हेलो प्यारे बच्चों, अमन क्वेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे और यह सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। 2022 और 2024 में पूछा गया था। इस बार 100% चांस बन रहे हैं कि यह सवाल 2026 में पूछेगा। 100%। बच्चों, ऐसे सवाल आप लोग अगर रिपीट करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की चांस काफ़ी बढ़ जाती है। और ये सब सवाल 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो 3 नंबर आपका चला जाएगा अगर ऐसे सवाल आप रिपीट नहीं करते हैं। तो चलिए इन सवालों को हल करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का योग 8 है। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है कि अभी हमें संख्या तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे। माना माना क्या करेंगे, माना संख्याएं। क्या करेंगे, संख्याएं यक्स वाई है। हम मान लेते हैं कि हमारी दो संख्याएं हैं, एक यक्स है एक वाई है। तो प्रश्नानुसार हम लोग चलेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि प्रश्नानुसार, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे। अब प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, पहले यहाँ पर ध्यान देना है हमको। तो दो संख्याओं का योग, पहली संख्या ए है हमारी, दूसरी संख्या ए है हमारी। तो इन संख्याओं का योग मतलब जोड़। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पर यक्स प्लस वाई योग हो गया। अब इसका योग कितना है, 8 है, ठीक है। यहाँ पर पहला हमारा एक समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर दूसरी बार क्या कर, उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब आप समझते हो कि नहीं। व्युत्क्रम अगर यहाँ पर कोई संख्या इस तरह से लिखी गई है तो इसका यक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। अगर यहाँ पर y लिखा गया है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अगर मैं पेन इस तरह से पकड़ा हूँ तो हम इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, उस चीज़ का उल्टा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें व्युत्क्रम का योग, यहाँ पर यक्स प्लस वाई का, अब यहाँ पर व्युत्क्रम इसका ए है और इसका व्युत्क्रम ये है। तो यहाँ पर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/15 आ गया। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हमारा बन गया। देखिए काफ़ी आसान तरीके से हमने इन्हें सॉल्व कर दिया। हमारा ए बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए, अब हमारा इस समीकरण को, पहले सेकंड वाले समीकरण को हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो यहाँ पर y, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, प्लस यक्स और बटे यक्स वाई और 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पर लिखूँगा यक्स प्लस, सीधे वे में लिख देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 15 और यहाँ पर 8xy हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसे काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसे हम क्या करते हैं, देखिए काफ़ी ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इस समीकरण को आप देखिए, यहाँ पर यक्स प्लस वाई दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए 8xy दिया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 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 एक का मान समीकरण दो में रखने पर यहाँ पे प्यारे बच्चों यक्स प्लस वाई दिया गया है और यहाँ पर यक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 8 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 × 8। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8xy। क्या आप मेरे प्यारे बच्चों इतना समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए 8 से 8 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारा। एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 15 आ गया।
तो यहाँ पर हमें 15 तो मिल गया है, लेकिन हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर x प्लस वाई तो हमें दिया गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर x माइनस अगर y होता तो हम एक वैल्यू को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। तो चलिए, हमें यहाँ पर x y की अगर वैल्यू दिया गया है और x प्लस वाई की वैल्यू दिया गया है, तो क्या हम इस इक्वेशन को x माइनस वाई को x प्लस वाई का होल वर्ग, और यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का होल वर्ग, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस माइनस 4xy। क्या ये इसके इक्वल है? अब भी नहीं। अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। इसी को हम रूट लगा देंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पर हमें दिया गया है सभी इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर x माइनस वाई, अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितना दिया था, 8 दिया था। आपको मैंने पहले ही दिखाया था, x प्लस वाई की वैल्यू 8 दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है। x यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है, अगर इसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पर माइनस 2x प्लस 2xy, और यहाँ पर माइनस 4xy है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस 2xy। तो इसका होल वर्ग जब होगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई की वैल्यू रखते हैं 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितना है, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड किया है 15 है। तो अब यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 चौका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू √4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर रूट के जब बाहर ये निकलेगा तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक नया समीकरण हमें मिल गया, और पहला समीकरण वो था। अब मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कि ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा समीकरण है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे पहले और चौथे समीकरण को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण में क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया गया है, और x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया गया है, और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया गया है। तो समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 8 लिख देंगे, और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए y से y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर x की वैल्यू कितने आ गया, 5 आ गया है। अब इसी x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा y का वैल्यू आसानी से यहाँ पर आ जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हमने जब जब यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 2 रखा तो हमारा 5 आंसर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार चाहे तो आप x माइनस वाई इक्वल टू -2 रख के देख सकते हैं, तो अब क्या आता है। तो चलिए पहले हमने प्लस वाले को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद माइनस वाले को भी रख के हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए कि x की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर 4 में हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर y को उस साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हमारा x का वैल्यू यहाँ पर हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, x माइनस वाई की वैल्यू हमने पॉजिटिव 2 लिया, तब हमारा x की वैल्यू 5 आया, y की वैल्यू 3 है। अगर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है,
और यहाँ पर यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2 लेते, तब हमारा यहाँ पर यक्स की वैल्यू क्या आता। तो यहाँ पर इसे हम इस तरह से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से वाई कैंसिल हो जाता और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाता, अब यहाँ पर देखिए 6 हो जाता। तब यहाँ पर यक्स की वैल्यू 3 आ जाता और इसी यक्स का वैल्यू हम फिर से यहाँ पर पुट करते। तो यहाँ पर क्या आता, अब देखिए, अब यहाँ पर 3 हम रख रहे हैं, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई उस साइड जाएगा तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू हमारा क्या हुआ, फाइंड हुआ। एक बार यक्स की वैल्यू 5, एक बार यक्स की वैल्यू 3, और वाई की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1। जब हमने यक्स की वैल्यू 5 रखा तब वाई की वैल्यू 3 आया, और जब हमने यहाँ पर यक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 1 आया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस माइनस अगर कोई किसी रूट के से निकल रहा है कोई भी इक्वेशन, तो यहाँ पर +-2 होगा। ठीक है, रूट से बाहर कोई भी वर्गमूल हो बाहर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।